ठीक है, फिर हम अगला चैप्टर आज हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल बताएंगे। लेकिन कल क्या था कि एक क्वेश्चन जो बना रहे थे कोई क्वेश्चन, तो उसमें जैसा कंफ्यूजन था डिफेक्ट ऑफ विजन वाला, उस क्वेश्चन को पहले हम क्लियर कर देते हैं तब आगे बढ़े। क्वेश्चन 23 को आगे कर देते हैं। ये आपका पेज नंबर 432 का ही है, डिफेक्ट ऑफ विजन का है। 23 में देखिए क्या है, एक लेडी यूज कर रही है, उसका पावर है 1.5 डॉक्टर प्लस, और सी यूजेज एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका पावर है 20 डायप्टर का फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विथ लेंथ एंड विदाउट लेंथ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो चश्मा लगा रहा है इसको क्या हुआ, हाइपरमेट्रोपिया। इससे हम पहले बिना चश्मा के उसका नियर पॉइंट निकालेंगे। चश्मा लगा के वो कितना सेंटीमीटर देख रहे होगी, 25 सेंटीमीटर। इसका एफ निकाल लीजिए पहले, एफ हुआ 1/T, 1.5 क्या आएगा मीटर में। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है 1.5, ये आपको सेंटीमीटर में हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100, 15, 10, 2 और 3 माने आ गया 200 बटा कितना 3 सेंटीमीटर। जब चश्मा लगा रही है उसका फोकल लेंथ निकल गया। दूसरा चीज है, जब चश्मा लगा रहा है, मान लो चश्मा कन्वेक्स है, कोई भी किताब कॉपी को कहाँ रखना होगा, वो 25 सेंटीमीटर पर। इसका इमेज ही कहाँ बना रहा होगा, ये नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट क्या समझे, बिना चश्मा के जहां तक मिनिमम दूरी देख सकता है उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो ये आपका यू हो गया, ये क्या हुआ भी हो गया। भी का मान निकाल लेते हैं। तो अब लेंथ फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये भी हो गया। जो इसका माइनस लीजिएगा तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 25। एफ का वैल्यू ही निकाला हुआ पुट कर दो, तो 3 ऊपर चल गया, 3 बटा 1/v 3 बटा 200 माइनस 1 बटा 25। 200 एलसीएम लिया, 3 माइनस कितना हुआ 8, तो माइनस 5 बटा 200, 40 बार कट जाएगा, भी बराबर माइनस 40। ये क्या 40 निकाले तो ये चश्मा अगर उतना डायरेक्टर का लगा दिया तो उसका नियर पॉइंट कितना हो गया, उसका नियर पॉइंट 25 था, और चश्मा खोल दिया तब क्या होगा, नियर पॉइंट 25 से ज्यादा कितना हो जाएगा 40। अब आइए अगला पार्ट, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है, जिसका पावर दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ निकाल लीजिए 1/p मीटर में 100 गुना कर दो, ये कितना सेंटीमीटर हुआ 5 सेंटीमीटर। अब इसमें दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चश्मा के साथ जब देख रहा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 + d/f। d क्या है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो 1 ये 25 हुआ, और f दिया हुआ 5, ये आंसर कितना हुआ 6। ये किसके साथ हुआ, विद ग्लास लगाने के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या आया 6। बी नंबर विदाउट ग्लास, जब चश्मा खोल देगा तो उसका नियर पॉइंट कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो अब आंसर आ जाएगा 1 + d/f। 1 d कितना विदाउट लेंथ 40, f लेंथ का कितना 5, ये आंसर 8 मतलब 9। ये वाला क्या हुआ विदाउट ग्लास। समझ गए, कल क्वेश्चन बनाने में जहाँ कंफ्यूजन हमको हो गया था। तो आज इसके देख लीजिएगा,
तो ये दो क्वेश्चन था, विद लेंथ और विदाउट लेंथ। अभी चैप्टर हो गया। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद चैप्टर क्या पढ़ाया था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसका न्यूमेरिकल। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का देखते हैं, हेडिंग दे रहा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका ज्यादा बेसिक फॉर्मूला देख लो जो यूज करेंगे। एक था एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा, एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा V माइनस क्या है? डेल्टा म्यू में लिखिएगा तो म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एक तो ऊपर में किया डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ डिविएशन। एक होता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। इसका क्या फॉर्मूला था? डेल्टा V माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या हुआ? मीन कलर। मीन माने कौन कलर मानते हैं? येलो कलर को। अगर इसको म्यू में लिखिएगा तो म्यू V माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ये सारा फॉर्मूला है। यहां पर एक क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। डेल्टा इसे एक बार फिगर से भी समझा देते हैं रफली। कोई प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाता है तो 7 कलर में डिस्पर्स होता है। यह हो गया डिस्पर्सन। सबसे ज्यादा डिविएशन कौन कलर में होता है? वायलेट। सबसे कम कौन होता है? रेड। मीन कलर किसको मानते हैं? येलो। यहां से आता कि डेल्टा V हुआ, यह डेल्टा वाई हुआ, और ये आपका क्या हुआ? डेल्टा। ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सारा फॉर्मूला पर ही इस चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल आधारित है। ये सब समझ गया फॉर्मूला। ज्यादा इसका हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। जो आपका ऐसा फॉर्मूला बताए उसी पर आधारित है। तब आते हैं इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट अगला जो था चैप्टर का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पेज नंबर भी हम लिख देते हैं, जो किताब और पेज नंबर इसका स्टार्ट करता है 442। एस.सी. वर्मा का देखिएगा, फिजिक्स पार्ट 1 है। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता है। पहला क्या कर रहा है? डाटा देखो। ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। फ्लिंट का मतलब होता है ग्लास का मटेरियल। फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है। आर टू बी कंबाइंड सच ए वे deviation of mean color is 0। डाटा क्या देता है? deviation in mean color इक्वल टू कितना है? 0। एंड किसके साथ कंबाइंड है? दो प्रिज्म कंबाइंड विथ क्राउन ग्लास प्रिज्म से कंबाइन किया। मीन डिविएशन टोटल जो बोलते हो, टोटल मीन डिविएशन डेल्टा टी क्या दिया हुआ? 0। उसके बाद क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर। फ्लिंट के लिए दो ग्लास हुआ, दो प्रिज्म हुआ, एक फ्लिंट हुआ, एक क्या हुआ? क्राउन। इसका मीन कलर के लिए मान लीजिए म्यू, वो दिया हुआ 1.620, और इसका दिया हुआ क्राउन का मान लो म्यूडस मानते हैं 1.518। रिफ्रैक्टिव एंगल इसका ए दिया हुआ 6 डिग्री, इसका ए डैश। अब क्वेश्चन समझाते हैं। डाटा लिख लिया क्वेश्चन का। दो प्रिज्म है, एक फ्लिंट ग्लास, एक क्या है? क्राउन ग्लास। दोनों मिला के जो डिविएशन हुआ टोटल क्या कहता है? 0। डेल्टा प्लस डेल्टा टी माने डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर क्या है? 0 है। अब इसमें
डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा डैश क्या होगा, म्यू डैश माइनस बराबर कितना हुआ, 0। किसी एक को उधर ले जाइए तो ए डैश बाई ए क्या आ जाएगा रिजल्ट, माइनस म्यू माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1। आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। निगेटिव क्यों आएगा, इससे क्या पता चलता है कि दोनों प्लेन अपोजिट रखेगा, प्लेन एक क्या हुआ, क्रॉस। क्योंकि अगर हम ए पॉजिटिव लिए, ए डैश भी पॉजिटिव लेंगे, अब दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ये 0 आंसर नहीं आ सकता, इसलिए एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, निगेटिव। इसमें वैल्यू पुट कर दो, म्यू, म्यू क्या दिया हुआ था, 1.620 माइनस डिवाइडेड बाई म्यू डैश क्या है, 1.51 माइनस 1, और ए का वैल्यू कितना 6, तो ए डैश बराबर माइनस घटाइएगा तो क्या होगा, 0.6 और पॉइंट हटा देते हैं, 620 518 इंटू कितना 6। अब इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, लेकिन एंगल कोई माइनस नहीं होता। माइनस क्या बताता कि दोनों प्लेन अपोजिटिवली रखा हुआ। इसका आंसर हम लिख देते हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर लगभग आ रहा है 7.2 डिग्री। 7.2 का मतलब आंसर तो देंगे 7.2, लेकिन इसका मतलब दोनों प्लेन क्या रखा हुआ है, अपोजिट है। समझ गया, केवल इसमें टोटल डिविएशन क्रॉस प्लेन निकाल के जोड़ दिए, वो आंसर क्या लेना है, 0 नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सुनिए, इसी टाइप का इस पर ज्यादातर क्वेश्चन है। दूसरा कहता है सर्टेन मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड येलो एंड वायलेट, पहले रेड का लिख देते हैं म्यू 1.56, फिर येलो इसको म्यू वाई लिखते हैं 1.60, फिर आपका वायलेट का लिखते हैं 1.68। फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म, और एक आपका रंग दिया हुआ एंगल 6 डिग्री। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर, ए में है 2 नंबर है, फाइंड द डिस्पर्सिव पावर एंड एंगुलर डिस्पर्सन। क्या निकालना है देखिए, पहला ए में डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को क्या से डिनोट करते हैं, ओमेगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस, इसमें बैठा दीजिए। तो इसका वैल्यू है 1.68, इसका म्यू आर है 1.56, यह 1.60 माइनस, अब घटा दो वहां पर, तो यहां से 8.12 और 0.6, पॉइंट कट गया, 1/5 मतलब पॉइंट। डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होगा, ये निकल गया। बी में क्या कहता है, एंगुलर डिस्पर्सन, उसका क्या फॉर्मूला शुरू में बताया, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो म्यू बी माइनस म्यू आर करोगे, घटाओगे तो अभी कितना लाएगा, और एंगल कितना दिया 0.72 डिग्री। इसका आंसर डिग्री में दिए, क्योंकि एंगल है, एंगल का यूनिट क्या हो, डिग्री। दूसरा समझ गए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ये जो अलग है नहीं, मिरर ये लेंस का है, ठीक है। इसका ज्यादा थ्योरी समझाना होगा आपको। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, प्रिज्म नहीं है, कन्वेक्स लेंस, उसका रेड का एफ आर, फिर येलो का एफ वाई, फिर तीसरा दिया हुआ वायलेट का फोकल लेंथ अलग अलग है। क्यों अलग अलग है इसको हम समझाते हैं अभी।
ये 100 सेंटीमीटर, उसके बाद इसका है 98 सेंटीमीटर, इसका है 96 सेंटीमीटर। ये 3 फोकल लेंथ कन्वेक्स का दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? डिस्पर्सिव पावर निकालना। क्यों ऐसा दिया? देखो, जिस आगे तो पहले समझाते हैं कि इसका फिगर, जिस मटेरियल का लेंस बनता है उसी मटेरियल का प्रिज्म बनता है। तो प्रिज्म का हम पढ़े थे कौची फार्मूला के अनुसार कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ में वेवलेंथ पर। म्यू बराबर क्या फार्मूला था? A + B लैम्डा स्क्वायर। तुम जानते हो वायलेट का सबसे कम है इंडिगो, सबसे कम किसका है? रेड का। ये फार्मूला लगाइएगा तो म्यू बी ग्रेटर देन म्यू आई, ग्रेटर देन, मतलब लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम होगा और रेड कलर के लिए क्या होगा? अब आइए लेंस मेकर फार्मूला, पहले बताइए सर। लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस R2। अब म्यू अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है तो ये भी अलग अलग होगा ही, जैसे हम लिखते हैं वायलेट का लिखते हैं तो म्यू भी -1/r1 माइनस R2। सबसे लास्ट में किसका होगा? रेड का। ये क्या होगा? म्यू आर -1/r1 माइनस R2। अब यहां से समझिए, जिसका ये टर्म ज्यादा होगा उसका ये टर्म ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या समझो? 1/fb ग्रेटर देन 1/, उल्टा कर दोगे तो एफ भी छोटा होगा, फिर एफ आई आएगा FR। इससे क्या समझा कि अगर लेंस पर व्हाइट लाइट पड़ेगा तो सब कलर अलग अलग जगह पर फोकस होगा। फिगर जैसे इसे व्हाइट लाइट गया, सबसे पहले सबसे कम किसका है? वायलेट का। सबसे दूर में कौन कलर होगा? रेड कलर। बाकी कलर इसी के बीच में फोकस होगा। इस डिफेक्ट को या इस फिनोमिना को कहते हैं एक क्रोमेटिक एबरेशन। अब आइए, इसका निकालना आपको डिस्पर्सिव पावर फोकल लेंथ। थ्योरी समझ गए? ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन क्या मान लो? 2। और एक हम और ले लेते हैं, किसका? मीन कलर। मीन कलर कौन है? यहां से क्या आएगा? म्यू बाई -1/r1 माइनस 1/, इसको 2 कर दो, इसको क्या कर देते? 3। अब हमको निकालना किसका मान? डिस्पर्सिव पावर। 1 में 2 को घटाइए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 नहीं 3। तो इधर क्या होगा? 1/fb माइनस 1/fr हुआ। कॉमन ले लिया वो तो क्या हो जाएगा? म्यू भी -1 माइनस माइनस प्लस 1/r1 माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू देखो, इक्वेशन 2 का मतलब, इक्वेशन 2 से क्या यहाँ क्या बचा? म्यू बी माइनस म्यू आर। 1/r1 माइनस R2 का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो क्या जाएगा? 1/f डिवाइडेड बाई म्यू बाई माइनस, अब इसको इधर ले, f/1/fb माइनस 1/fr। इधर क्या बच गया? म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू बाई माइनस। और यही चीज जानते हो प्रिज्म में क्या पढ़ते हैं? डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा हो गया। तो लेंस के लिए अब आई इधर, लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ के टर्म में अगर डिस्पर्सिव पावर लिखोगे तो फॉर्मूला क्या निकाले? यहां देखे आ गया Fy, ठीक है, Fy गुना में है बटा Fb माइनस F। अब यहां पर आपका सारा डाटा दिया पुट कर देते हैं। ये कितना है? 98
ये कितना है 1/FV, FV है 96 है, FR 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेना 98, अभी एलसीएम मान लो 96 इंटू 100 लेंगे तो 100 माइनस 96 यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से इसको हम काट देते हैं, ये कितना बार कटेगा 24 बार। और भी काट सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं 49 बार, इसको काट सकते हैं कितना बार 12 बार। तो 49/12 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए 49/12, उसके बाद पॉइंट लगा। जैसे मान लीजिए इसको हम करेंगे तो 4 से 48 हो गया, एक पॉइंट दोगे, फिर एक 0 दोगे, मतलब कहने का मतलब हुआ 4 के लगभग आया ही, तो 0.04 लगभग ये आ जाएगा। इससे कुछ अधिक आएगा क्योंकि वहां पर 49 था, 1 के लगभग जाएगा। तो ये समझ गए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एवरेज। छोटा क्वेश्चन है, अगला आता है। तीसरा तक हो गया, चौथा देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल चेंजेज बाई कलर ऑफ लाइट चेंज रेड टू वायलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा था, वायलेट माइनस रेड, ये दोनों का अंतर आपका दिया हुआ 0.014। एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ मटेरियल, एक डाटा दिया हुआ ऐसा समझिए, रेक्टेंगुलर स्लैब जिसका थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, न्यूज़पेपर पर रखा तो वो आपका यहां दिखाई दिया 1.32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में। जानते हो कि अगर कोई ग्लास स्लैब को अगर न्यूज़पेपर पर रख देते हो, ऑब्जेक्ट कहां पर चल गया, रेरर में, और इमेज का डेंसर में, और आंख हमारा किसमें है, रेरर में। तो ये आपका हो गया यहां से यहां तक क्या आपका रियल डेप्थ हो गया, ये ज्यादा होगा। और ये चीज क्या हुआ, एपरेंट डेप्थ। मीन कलर में देखा, मीन कलर मैंने कौन कलर हुआ, येलो कलर। यहां से आपको ये निकाल लीजिए म्यू बाई पर, मैंने म्यू पड़े है रियल डेप्थ बटा क्या होता है, एपरेंट। रियल डेप्थ कितना है 2 और एपरेंट कितना है 1.2। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा। ये निकल गया यहाँ से डाटा से। अब ले लीजिए इसका फॉर्मूला पर ले लीजिए, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस, इस फॉर्मूला में बैठा दे रहा है। ये तो आपको डायरेक्ट 0.01 और इसका वैल्यू अभी यही लेते हैं 1 बाई, या इसको पॉइंट हटा के कर दो 200 बटा 132 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 132। एलसीएम लेंगे तो 132 ऊपर चल गया और नीचे 200 माइनस कितना हो जाएगा 132, 8 हो गया। और यहाँ पर 9 से 6 मैंने यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव। थ्योरी ऑफ फिगर को समझा दिया है। और एक क्वेश्चन का और लेते हैं लास्ट आज, 2 क्लास में इसको आप खत्म कर देंगे, ज्यादा इसमें नहीं है। ये था आपको चौथा क्वेश्चन। 5वां देखिए, ए थिन प्लेट मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.64 रेड एंड वायलेट, क्या दिया हुआ देखना, म्यू आर 1.61 रेड के लिए और म्यू वायलेट 1.65। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल, इसका ओमेगा भी दिया हुआ है 0.07। इट इज फाउंड दैट बीम ऑफ येलो लाइट पासिंग थ्रू सफर ए डिविएशन। अगर इसका येलो कलर मीन कलर
तो इसका डिविएशन कितना हुआ 0.4 डिग्री इन फेवरेबल कंडीशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट एंगल ऑफ फ्रिंज, ये निकालना है। अब आपको हम समझा रहे हैं क्या कारण। ये दिया हुआ दोनों अलग अलग डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ, तो सबसे पहला काम कीजिए मीन कलर का वक्रांक निकाल लेंगे। तो यह फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस क्या होता है 1। आपका इसका वैल्यू निकाल लो, म्यू बाई माइनस 1 बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर बट्टा क्या हुआ ओमेगा। अब दोनों का वैल्यू बैठाइए 1.65 1.61 ओमेगा कितना है 0.07, यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा 0.04, ये तो 0.07 है, यह है पॉइंट हट गया तो 4 बाई कितना आ गया 7। किसका वैल्यू आया म्यू बाई माइनस 1, वो उसी फॉर्म में रहने देते हैं। अब आइए डेल्टा का, डेल्टा पड़े है मीन कलर के लिए लेते हो येलो के लिए, तो म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए, ये आपका दिया हुआ ही है, ये निकालिए लिया तो ये निकल गया समझो डेल्टा वाई माइनस, ये कितना डिग्री दिया हुआ 4, ये कितना 4/7, 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 7। एकदम इजी था क्वेश्चन। पहले आपको क्या निकाल लिए म्यू बाई या म्यू माइनस 1 डायरेक्ट निकाल दिए। लास्ट एक क्वेश्चन 2 लाइन का आज करके खत्म करते हैं आज का। एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कल आपको आधा कर दिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एकदम आसान है। द मिनिमम डिविएशन सफर फॉर रेड येलो एंड वायलेट कलर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। डिविएशन डायरेक्ट पहला किसके लिए दिया हुआ है रेड के लिए, किसके लिए दिया हुआ है येलो के लिए, किसके लिए दिया हुआ है वायलेट के लिए। तीनों का वैल्यू बैठा दो। येलो के लिए है 38.4 डिग्री, उसके बाद रेड के लिए, येलो के लिए है आपका दूसरा डाटा 38.7 डिग्री, उसके बाद वायलेट के लिए है 39.2 डिग्री। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। एकदम इजी सवाल है, एक लाइन का सवाल है। अगर आपका डेल्टा दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या था डेल्टा भी माइनस डेल्टा बटा कितना डेल्टा वाई। तो वैल्यू बैठा डेल्टा भी 39.2 है और ई कितना है 38.4 और डेल्टा वाई कितना है 38.7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 8 हो गया 12 से गया मैंने पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा इससे, और ये आपका 38.7 पॉइंट हटा दीजिएगा 8 बटा 38 387, इसको पॉइंट में निकाल लेना। यही डिस्पर्सिव पावर हुआ, इसका कोई यूनिट नहीं हो। तो इस चैप्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट का हम 50% आज क्वेश्चन कर दिए, 50% कल कर देंगे। ये चैप्टर